गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। सुबह से ही मतलब जो भी था वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा और आप लोग हमारा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। जो भी है सारी बातें हैं मैं आप लोगों को आज खुल के बताऊँगी, कोई बातें मैं छुपाऊँगी नहीं, क्योंकि देखिए छिपाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप हमारी फैमिली हो, अगर हम आपसे नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताएंगे, है ना। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को बताना चाह रही थी कि देखिए सब बातें सच नहीं होती हैं। ऐसी कुछ बातें होती हैं जो ऐसा हो जाता है, जो अपन कुछ कहते हैं ना तो हो सकता है कभी कभी ना उन बातों का कोई गलत मतलब भी निकाल लेता है, या फिर कोई मेरा कहने का ये मतलब कभी भी हो कोई भी बातें हो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी बातें सच नहीं होती हैं। आखिर में देखिए सास बहू में बातचीत बंद हो ही गई ना आखिर में, क्योंकि देखिए किसी ने मुझे भड़काया, किसी ने मम्मी को भड़काया, तो आखिर में दो सास बहू के बीच में दरार पैदा होती है ना। तो इस तरीके से नहीं करने चाहिए। देखिए लोगों को क्या है, लोग तो ना लोगों का काम है घर तोड़ना और लोगों को आग में घी डालना, बस इसके सिवा आता ही क्या है। पता चला आग में घी डालते गए डालते गए डालते गए और वो आग की घी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सास बहू में बातचीत बंद हो गई, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए कोई भी व्यक्ति कहता है तो उस तरीके से नहीं लेना चाहिए, ना ही दिल में लेना चाहिए। देखिए आज हम भी अपने घर के हैं, कोई भी व्यक्ति देखिए किसी ने कुछ क्या कह दिया तो बस वो उस तरीके का। और अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस दिन 22 जनवरी के दिन था ना, उस दिन हम लोगों ने अपने घर में ही सुंदरकांड किया था। मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि देखिए दुनिया भर से अपन देखिए किसी और से अपन को क्या लेना देना। पहले डिसाइड हुआ था कि मंदिर में ही सुंदरकांड करेंगे, फिर उसके बाद तो कोई इस साइड को जा रहा, कोई इस साइड को जा रहा, तो जो मंडली हम लोगों की चलती है ना, वो मंडली वालों ने कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो फिर हमने और पापा जी ने और मम्मी ने खुद घर पर ही किया था, खुद घर पर ही सुंदरकांड कर लिया था। मम्मी हो गई थी, मैं हो गई थी, पापा। और फिर ना पापा की हमारी जो आवाज़ है ना वो काफ़ी तेज है, तो उस तरीके से खिंच गया था हमसे जो सुंदरकांड था, तो वो पापा जी ने खींच लिया था, फिर हम ही तीनों ने घर पर कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं यही कहूँगी कि देखिए ज़िंदगी है, जिस तरीके से भगवान रख रहे हैं उस तरीके से रहना चाहिए। अगर भगवान आज हमको दाल रोटी दे रहा है खाने को, तो भगवान की मर्जी रख के स्वीकार करना चाहिए, है ना। क्योंकि उन्हीं की मर्जी से ही देखिए उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है। पर फिर भी क्या है, लोग तो बस उनको थोड़ा सा कुछ कहीं से सुनने को मिला और कि उसमें बस घी डालते गए घी डालते गए घी डालते गए, बस उनके पास यही काम रहता है और कुछ तो काम रहता नहीं है। एक माँ में क्या बीतती है, एक किसी और में क्या बीतती है, ये इन सब चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं है, बस एक भड़काऊ खोर। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए कोई भी इंसान हो उसको इतना भी मत बोलो, इतना भी मत भड़काओ कि वो अलग अलग व्यक्ति हो जाए। तो आज तो मैंने किसी चीज़ की कोई सच बात छुपाई नहीं हूँ, जो बात थी वो मैंने सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी, और जो आने वाला आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से बातचीत ना करूँ, मैं आप लोगों से बताऊँ ना, क्योंकि मेरा इस दुनिया में है ही कौन, सिर्फ भगवान ही है। देखिए अपने नात रिश्तेदार जो कोई भी होता है ना, सब एक कहने के लिए होते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता, सब बस बीच में खड़े होना और बस वो करना। आज घर कैसे चल रहा है ये मुझे पता है, मेरी सास को पता है, बाकी और किसी को अगले व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं है पता कि इनका घर कैसे चल रहा है। हाँ मानती हूँ हमारे घर में थोड़ा सा है, लेकिन अब उसके ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ना दुकान खोल के बैठी हुई थी सासू जी, कह रही थी हम दुकान खोल लेते हैं। हमने कहा ठीक है जाओ, अच्छा दुकान बैठी, कुर्सी पहुँचाने गई थी और शॉल देने गई थी, फ़ोन करी थी दुकान से कि अंदर बाहर आके कुर्सी दे जाओ और शॉल दे के जाओ, तो इसलिए मैं कुर्सी और शॉल देने गई थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना लेती हूँ, है ना। यहाँ पे आप लोग इनकी कंडीशन देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे लेटे रहते हैं। इनको कुछ भी, मैं जाऊंगी बस इसी तरीके से परे रहती, इनके पास कुछ वो है ही नहीं है, बस कुछ काम बोलो तो कुछ करना नहीं सुनना नहीं। और यहाँ पे ना हो रहा था इनके सिर पे दर्द, काफ़ी दर्द था, और मेरे से कह रहे थे तुम बाम लगा दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं लगा देती हूँ। फिर अचानक से इनका ऐसा मूड पलटा, कहते नहीं मुझे नहीं लगवाना।
तो इस तरीके की तो इनकी बातें होती हैंगी। पहले कह देंगे लगा दो और फिर जब वही काम करने के लिए जाओ तो फिर स्पष्ट ना ही कर देंगे कि मुझे नहीं करना है। तो जिस अंदर की बातें हैं तो मैं अंदर तक ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए लोग लोग तो वैसे ही आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है तो अब फिर अगर मैं कुछ बताती हूँ या कुछ कहती हूँ तो और ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथ से बाम निकाली और मैं इनको कह रही थी कि लाओ दिखाओ, सर्दों में लगा दूँ, 2 सर्दों में लगा दूँ। तो बस मुंडी ढाँक ले रहे थे और सर लगवा नहीं रहे थे बाम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा मत लगाओ, ये रखिए यहाँ पे बाम, खुद अपने हाथ से लगा लेना और मैं जा रही हूँ अब। तो मैं नीचे का कुछ करूँगी, खाना वाना बनाऊँगी या कुछ वो करूँगी। तो बोले ठीक है। देखो फिर दोबारा से मैंने इनसे बोला, मैंने कि लाओ मैं लगा देती हूँ, कर देती हूँ, तो फिर ढाँक लिए। अब उनका खुद का मूड, मैंने सोचा यहाँ से उघाड़ के ऐसे करके लगा दूँ, तो उसमें भी नहीं लगवाए। पर ठीक है, फिर गुस्सा कर रहे थे, कहे थे जाओ यहाँ से, नहीं लगवाना मेरे को। तो मैंने कहा चलो ठीक है मत लगाओ, कोई बात नहीं, मैं जा रही। फिर मैं वहाँ से आके ना अपने घर का काम करने लगी थी। मैंने कहा देखिए, एक साइड मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी थी और एक साइड आटा लगा रही थी। मैंने सोचा कि क्या, पहले तो मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, फिर बाद में सोची कि चलो ठीक है अब यही बना देती हूँ, जो है वो बना देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आटा ना मैंने रात का सान के रख दी थी, तो वही मैं सान रही थी। मैं सोचा पहले ताज़ा आटा सानी थी पापा जी के लिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो रात का रखा हुआ था मैंने कि 2-3-4 रोटी इसकी बन जाएगी, तो मैं हो जाएगी 2-2 सबको करके। क्योंकि देखिए हमारे घर में ना ज़्यादा किसी की खुराक है नहीं है, बहुत कम से कम खाना खाते हैं, इस वजह से खाना भी बहुत कम बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है। तो ज़्यादा करके ज़्यादा का तो सवाल ही नहीं उठता बनाने का, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। पर उसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बर्तन तो खैर चाहे थोड़ा सा बनाओ तो ज़्यादा निकलते हैं और ज़्यादा बनाओ खाना तो भी ज़्यादा निकलते हैं। तो देखिए इतना भी ज़्यादा नहीं किसी इंसान को भड़कना चाहिए कि एकदम बिल्कुल आके बार भड़कने लगे या कुछ करने लगे। पर ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जो होना था वो हो गया, परिवार के बीच की बातें हैं। पर ठीक है, मैं लाना नहीं चाहती थी इस पर मुझे बताना पड़ा। कोई फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पूजा वाला हमारा पाटा था ना, उसका जो प्रिंट लगा हुआ था वो निकलने लगा था, सिल्वर का था शायद, तो वो निकल रहा था। तो यहाँ पे मम्मी उसको वो कर रही थी, चिपका रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे पूछ ही लेती हूँ भाई, देखिए क्योंकि देखिए भाई देखिए दरार नहीं पड़ना चाहिए बीच में, नहीं तो फिर ना ज़्यादा वो हो जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ अपनी बातें कर रही थी। और यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि भैया जो बैठे हुए हैं वो देखिए इनका भी दिमाग ऐसे तरीके का है कि अब मैं क्या आप लोगों को बताऊँ। बिस्तर में कोई जूता पहन के बैठता है, पर मैं क्या क्या बोल सकती हूँ, कुछ नहीं कह सकती। मैं इनसे कह रही थी कि उतार दो, तो हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं बाहर से निकलते नहीं है, वैसे साफ जूते हैं, पहन सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो काम रहता है वो सब तो मुझे ही करना पड़ता है, वो बैठे रहते हैं, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे घर के सामने से ठेला वाला निकला हुआ था, तो 20 रुपए के भट्टे ले लिए थे। तो मम्मी भर्ता बनाने को बोल रही थी, कह रही थी भर्ता बना लेना, तो मैंने कहा ठीक है बना लूँगी। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक जो भट्टे हैं ना वो ख़राब से थे थोड़ा सा, तो मम्मी काट के दे रही थी और फिर हमको बता रही थी ऐसे ऐसे करके, ऐसे डाल के सान के, ऐसे जो भी रहता था ना, मतलब पूछ लेती हूँ जो जो मुझसे नहीं आता बनाते हुए। क्योंकि देखिए मैंने ना कभी खाना पीना बनाना ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं अपने ससुराल पे ही सीखी हूँ। मम्मी के यहाँ थी, मायके में तो ऐसा कुछ मौका ही नहीं, कहते ना कि मायके में रहो तो बेटी ज़्यादा नहीं करती, थोड़ा मोड़ा करते थे, उतना ज़्यादा नहीं करते थे, मम्मी ये हमारी कर लेती थी। फिर उसके बाद है तो यहाँ पे ना मम्मी मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे करके बना लेना, ऐसे कर लेना, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लगी हुई थी, कर रही थी, मतलब वो कर रही थी। फिर हमने भरता तैयार किया था, आप लोग देखिए। तो यहाँ हमने भरता बना लिया था, आलू टमाटर और भटा ये सब भूंज के, और फिर धनिया मिर्ची जीरा ये सब चीज़ों से बघार लगा के हमारा भरता तैयार हो गया था। और फिर हम थाली ढाक दिए थे, और यहाँ पे मम्मी रोटी सेकने लगी थी, बोल रही थी मैं रोटी सेकती रही हूँ, जब तक तू इन लोगों को गरम गरम दे दे तो खा ले, पापा को पूछ ले सभी लोगों को। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं सभी लोगों को पूछने लगी थी कि खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, तो बोले मैं अभी नहीं खाऊंगा, रुक के खाऊंगा। फिर क्या जिसको खाना था उसी उसी को हमने खाना खिला दिया था, और फिर बाद में मैं और मम्मी लेके खा लिए। तक भरता काफ़ी अच्छा बना हुआ था, मतलब मम्मी बोल रही थी, मैं अपने मुंह से अपने ही खाने की क्या तारीफ़ करूं, क्योंकि मैं तो रोज़ बनाती हूँ तो। पर अच्छा बना हुआ था। और रोटी ना मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी सी मोटी खानी थी, तो इस वजह से मम्मी सेकने लगी थी, बोल रही थी लाओ मैं सेक देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो बस देखिए मैं यही कहना चाह रही थी कि
ऐसा नहीं होता जिस तरीके से बोला जाता है। और फिर यहाँ पे ना पापा बैठे हुए थे, पिक्चर देख रहे थे, सॉरी कुछ लगाए हुए थे, भागवत वगैरह लगाए हुए थे, क्योंकि ज़्यादा करके ना हमारे पापा जी ना भागवत ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। उनको भागवत काफ़ी पसंद है ना। तो इस तरीके से यहाँ मम्मी पापा से कुछ बात कर रही थी, कुछ पूछ रही थी, कुछ बातें कर रही थी कि मतलब जैसे राम जी की कथा चल रही है अभी इस टाइम पे भागवत पे, तो बस वही राम जी की भागवत सुन रही थी। और फिर यहाँ पे ना कोई आया हुआ था तो उनसे टमाटर मंगवाया था, तो ये टमाटर दे के गए थे, तो मैंने फिर ले ली थी और फिर मुझे खाना भी बनाना था। तो चलिए हम अपना ब्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमसे इसी तरह जुड़े रहिएगा और जो भी है तो आगे की जानकारी हम आप लोगों को और भी देते रहेंगे। तो चलिए हम अपना ब्लॉग करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जैसा भी हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर अब हम रखते हैं, करते हैं आगे का काम, मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।